Welcome back student, myself KK Misra. Today we are going to discuss about the topic trigonometric equation. इसमें ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन हम लेकर के आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में 100% पूछे जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो। चलिए हम सीखते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में कुछ क्वेश्चन हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्व किए थे। जब भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बात आती है तो तुरंत दिमाग में हमारे आना चाहिए कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। अभी यही बात यहीं पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन ख़त्म नहीं हो जाता कि कैसे हम जनरल इक्वेशन फाइंड करते हैं। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग को डिस्कस करना है। एक वीडियो हम ऐसा रिलीज करेंगे कि जो CBSE ISSE बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, RD शर्मा हो, RS अग्रवाल हो, इस बुक में नहीं मिलने वाला है। उसका एक अलग से वीडियो हम रिलीज कर देंगे। बहुत ही खूबसूरत वीडियो होगा वो। अगर उस वीडियो को जो स्टूडेंट नहीं देखेंगे 100% गारंटी दे रहे हैं कि पूरे लाइफ पछताएंगे, वो पूरे लाइफ पछताएंगे, क्योंकि उसमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हम बताने वाले हैं। उसमें क्वेश्चन कैसे हैं, किस तरीके के हैं, सब कुछ हम बताएंगे उसमें। लेकिन उसके लिए मेरे सारे वीडियो को, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के जो वीडियो हम रिलीज कर रहे हैं, सारे वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि जब सब पढ़ लेंगे तब उस चीज़ को पढ़ना जो हम बताने वाले हैं, जब सब पढ़ लेंगे तब उस चीज़ को पढ़ना बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। एक सिंपल से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे जो बहुत ही खूबसूरत या बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है। आज के वीडियो में हम बेहतरीन तरीके के ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि सॉल्व फॉर थीटा मीन्स, या सिर्फ एक क्वेश्चन लिखा गया है कि सॉल्व। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में लिख करके आ जाए सॉल्व या फाइंड द जनरल सोल्यूशन, तो कैसे करेंगे तो देखा जाए कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ज़रा ध्यान दिया जाए यहाँ पे, क्योंकि आज बहुत ही सारे क्वेश्चन हम लोग को डिस्कस करना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो चलिए देखा जाए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो ध्यान दिया जाए। देखें, एक tan थीटा है और एक क्या है, cot थीटा है। तो cot को हम tan के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या लिखेंगे समझेंगे। तो 2 tan थीटा माइनस 1 अपान क्या लिख देंगे। देखिए cot थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान tan थीटा, दिस इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा। तो 2 tan स्क्वायर थीटा -1 अपान माइनस, देखें क्या लिखे, इसका इसमें मल्टीप्लाई किए तो 2 tan स्क्वायर थीटा -1 और tan थीटा का इसमें कर दिए हैं। कोई परेशानी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखें इसके बाद का वर्क क्या है, किस तरीके से सोचेंगे हम लोग, ज़रा देखा जाए। यहाँ पे देखेंगे कि tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं। जो tan स्क्वायर थीटा लिखा गया है, पहले इसको इधर लाते हैं, फिर हम लोग आगे की डिस्कशन करेंगे। तो कितना लिखा गया है, तो 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा, tan थीटा -1 इक्वल टू 0। तो देखें यह tan में क्या बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया है। देख सकते हैं कि यहाँ पे tan में क्या बन गया है, क्वाड्रेटिक बन गया है। कि देखें कि यह फैक्टराइज हो पाता है कि नहीं हो पाता। जब क्वाड्रेटिक की बात आ गई तो अब फैक्टराइज की बात करेंगे। तो चलिए हम इसको फैक्टराइज करते हैं। तो कैसे करेंगे या देखा जाए। यहाँ पे इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो क्या लिखेंगे समझेंगे कि 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे 2 tan थीटा माइनस tan थीटा -1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से कितना हम कॉमन लेंगे ये भी देख लेते हैं, कितना कॉमन दिखाई दे रहा होगा। तो 2 tan थीटा, ठीक है, तो 2 tan थीटा अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, tan थीटा +1। यहाँ पे -1 हम कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 tan थीटा +1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे समझें, यहाँ से कितना दिखाई दे रहा होगा कि 2 tan थीटा -1, दूसरे ब्रैकेट में कितना लिखेंगे, tan थीटा +1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 100% है कि यहाँ से दो चीज़ मिलेंगे, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले हम इसको 0 रखते हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 2 tan थीटा -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर इसको 0 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो कितना मिल जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 1/2। कितना मिल जाएगा यहाँ से, tan थीटा इक्वल टू 1/2। तो अब बताएं कि थीटा कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है। तो tan में कहीं भी 1/2 नहीं आता है। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या, कैसे लिखेंगे इसको, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग सोचेंगे यहाँ पे कि क्या हम लिखें। ठीक है, तो देखेंगे ये किसके इक्वल हम मान के चलें कि कितने डिग्री की वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो हम मान के चलेंगे यहाँ पे कितने डिग्री की वैल्यू, इसको हम लिख सकते हैं। मान लेते हैं, सपोज कर ले यहाँ पे कि समझेंगे, यहाँ पे यहीं पे बातें समझना है कि tan थीटा इक्वल टू, हम मान के चलते हैं कि tan अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, मान करके चल रहे हैं। समझेंगे जब इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें हम जैसे थीटा को, जैसे यहीं पे देखें कि हमको ये नहीं पता कि कितने डिग्री की वैल्यू tan में 1/2 होता है, तो जब नहीं पता रहो तो इसको मान के चलते हैं कि tan अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 हम मान के चलेंगे। ठीक है, कि हम क्या मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि tan अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 हम मान करके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे tan अल्फ़ा रख देंगे। अब यहाँ से जनरल वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस कितना हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, कितना लिखेंगे, n पाई प्लस अल्फ़ा। और जानते ही हैं कि बाकी का काम हम कैसे किए हैं, तो ये बातें हम लोग इस तरीके से डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या सीखे, न्यू चीज़ें क्या सीखने को मिला यहाँ पे कि अगर थीटा की ये वैल्यू नहीं पता कि कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 हो, चाहे यहाँ पे कुछ भी हो जाए, किसी भी साइन कॉस किसी चीज़ के लिए, तो हमको एक अलग इस तरीके से मान करके रख लेते हैं। ठीक है, और बाकी का कैलकुलेशन देखबे किए कि कैसे हम लोगों को करना है यहाँ पे। ठीक है, अगर अल्फ़ा की बात आ गई, अगर अल्फ़ा की यहाँ पे बात आ गई तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1/2। ये बात समझ में आ गया। अगर अल्फ़ा की बातें हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1/2। ठीक है, तो ये तो इस तरीके से हम लोग डिस्कशन कर लिए। अब यहाँ से अगर देखा जाए, इससे देखा जाए तो ये कितना मिलेगा, आल्सो समझेंगे। यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं कि tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, देखें tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इन दिस केस tan थीटा इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -1 मिलेगा। ठीक है, कितना मिल जाएगा, -1। और ये कितने डिग्री की वैल्यू होता है, ये हम लोग देख लें कि माइनस की अगर हम बात करते तो कितने डिग्री की वैल्यू होता है। तो हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो देखें इसको किस तरीके से समझ सकते हैं कि देखें tan की निगेटिव वैल्यू देख ले कहाँ कहाँ पे होता है। तो tan की नेगेटिव वैल्यू कि यहाँ पे होता है, कि यहाँ पे होता है, मीन्स एक सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे, तो इसकी वैल्यू अगर देखा जाए, समझेंगे। ठीक है, एक सेकेंड में होता है, एक फोर्थ में होता है। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू देखा जाए तो इसको क्या बोलते हैं, थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा होता है। तो अगर थीटा, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम बता चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखा जाए मीन्स tan कितने डिग्री की वैल्यू 1 होता है, तो थीटा इक्वल टू π/4 पे होता है, π/4 पे 1 होता है। इसको कहाँ पे लेके चलना है, एक सेकेंड क्वाड्रेंट में लेके चलना है और एक फोर्थ में लेके चलना है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कितना होगा, पाई माइनस π/4 मीन्स 3π/4 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें लेके चलेंगे तो 2 पाई माइनस π/4 कितना हो जाएगा, 7π/4 हो जाएगा। 4 2 8 माइनस, तो 7π/4 हो जाएगा। और हम क्या बताएं हैं कि दोनों में से लिस्ट हम देखते हैं कि देखें तो 3π/4 एंड 7π/4 में लिस्ट वैल्यू कितना है, तो 3π/4 है। यहाँ से लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू कितना, यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, tan लाइक दिस, इस तरीके से लिख सकते हैं 3π/4। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, n पाई प्लस कितना लिख सकते हैं, 3π/4। ये हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। हाँ, कई लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखें इसको ऐसे भी कर सकते हैं, समझ लेंगे कि tan थीटा इक्वल टू माइनस tan 1 डिग्री, सॉरी tan 1 कितने पे होता है, तो π/4 पे। ठीक है, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि tan माइनस π/4, ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि tan का निगेटिव एंगल भी क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो अगर यहाँ से लिखना चाहें तो अल्फ़ा का काम ये कर रहा है, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस, और अल्फ़ा का काम तो माइनस π/4। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू n पाई माइनस π/4, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है,
तो अगर मान ले बातें दिमाग में नहीं आता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये बातें तो आना चाहिए ना दिमाग में। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखें, बहुत ही ये बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें मेन चीज़ यहाँ पे था कि यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू 1/2 आया, तो हमको देखने को क्या मिला कि हम tan कितने डिग्री की वैल्यू 1/2, तो हमको नहीं पता कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 है। तो इस ऐसे केस में हम मान लेते हैं कि 1/2 किसके इक्वल है, tan अल्फ़ा, हम मान के चलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख देंगे और अल्फ़ा लिख देंगे कि अल्फ़ा क्या है, तो वेर अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए, बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए हम इस पे और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक आध क्वेश्चन और भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, समझेंगे इस बात को। ठीक है, तो देखा जाए, नोट भी करते चले, मेरे साथ अंत तक बने रहिए। किसी भी पार्ट को अगर देख रहे हैं तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि बीच बीच में हम बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम बीच बीच में बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई स्टूडेंट अगर मेरे वीडियो को अंत तक नहीं देखता है तो बहुत बड़ी गलती करता है, ज़िंदगी की बहुत बड़ी भूल करता है वो। ठीक है, तो हम तो यही सजेस्ट करेंगे सबसे कि मेरे वीडियो को अगर देख रहे हैं तो कोई भी वीडियो हो शुरू से लेकर के अंत तक देखें तो बहुत ही मज़ा आएगा। अभी हम बताए भी हैं कि जो टी रेशियोज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम एक आध वीडियो ऐसे भी रिलीज करेंगे जो जेई मेंस के लिए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे एनडीए का एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी देते हैं, उसके लिए बहुत बेहतरीन तरीके का वीडियो होगा। तो उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे, हम बता देंगे कि कौन सा वीडियो, हम सब कुछ डिटेल दे देंगे। ठीक है, हम सब कुछ डिटेल वहाँ पे बताएंगे किस वीडियो को अच्छे तरीके से, और उसमें भूल नहीं करना है, सब कुछ पढ़ना है उसमें। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन हम और यहाँ पे डिस्कस करते हैं, यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं सभी लोग अच्छे से मैथ समझ लें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखें, एक क्वेश्चन और लिखा गया है कि sec स्क्वायर 2x, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पे लिखा गया है tan 2x लिखा गया है। कितना लिखा गया है, tan 2x लिखा गया है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। मीन्स यहाँ पे कह दे कि क्वेश्चन सॉल्व, तो सॉल्व मीन्स तो सबसे पहले देखेंगे कि ये क्या लिखा गया है, कि यह एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। क्यों है, यहाँ पे x क्या है, एक अननोन्स क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। तो चलिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे sec स्क्वायर है, तो यहाँ पे tan 2x है, तो अगर इसको भी tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो मेरा काम 100% बन जाएगा। तो इसको हम tan के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि बिना कन्वर्ट किए हम वर्क इस पर नहीं कर सकते। चलिए हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो sec स्क्वायर को tan के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 2x। ये आइडेंटिटी सभी लोगों को पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 माइनस, देखेंगे बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, 1 माइनस tan 2x होगा। अब देखें ये +1 -1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, देख सकते हैं। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमको कि tan स्क्वायर 2x। ठीक है, इसको भी इधर लेते आते हैं, कितना हो जाएगा, tan 2x इक्वल टू 0। हाँ, यहाँ पे स्टूडेंट गलती क्या कर बैठते हैं, जरा हम गलती को भी समझा देते हैं कि गलती वो लोग क्या करते हैं। जैसे मान लें 1 से, तो 1 हम कैंसिल कर लेंगे, लेकिन कैंसिल करने के बाद, ठीक है, कैंसिल करने के बाद हमको क्या मिलेगा, tan स्क्वायर 2x इक्वल टू माइनस tan 2x, ये मिलेगा। तो बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं कि जब भी इक्वेशन सॉल्व करने की बात आती है, अगर सपोज कर ले कि यहाँ पे लिख दें कि x स्क्वायर इक्वल टू x लिखते हैं, तो बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं कि एक x को इससे क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। लेकिन ऐसा, अगर जो लोग ऐसा करते हैं कि एक x को कैंसिल कर देते हैं, वो बहुत बड़ी भूल करते हैं। जब भी इक्वेशन की बात आती है तो देखें x में क्या है, क्वाड्रेटिक है, इसको इधर लाएं तो x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। x में अगर क्वाड्रेटिक है तो x की 2 वैल्यू आएगी। अगर x को एक x से कैंसिल कर देंगे, अगर कैंसिल कर देते तो x इक्वल टू 1 आता, तो एक ही वैल्यू आता, तो दूसरी वैल्यू कहाँ गई, है ना, 2 वैल्यू आता। तो ऐसे केस में कभी भी कैंसिल नहीं करना चाहिए। इसको इस तरीके से सॉल्व करें, इसको इधर ला दें, फिर x कॉमन ले लें और x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, इस तरीके से सॉल्व करना होता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी वही है कि अगर हम यहाँ पे कैंसिल कर देते तो फिर यहाँ पे मैटर हो जाता है। ठीक है,
तो इसलिए हम कैंसिल नहीं किए हैं। देखें इधर इसको हम लाएँ, देख रहे हैं ना, इसको इधर ट्रांसफ़र किए हैं। अब देखें इसमें से अब हम कॉमन लेंगे, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है, कॉमन ले लेंगे। कितना ले लेंगे यहाँ पे tan 2x, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा tan 2x + 1 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग जीरो करें दोनों को, तो क्या लिखेंगे tan 2x = 0 एंड या और इसको, यही ना। तो अगर tan 2x = 0 मिल जाता है तो 2x = कितना होगा n π, हम बहुत बार डिस्कस किए हैं। तो x = कितना हो जाएगा n π/2, यहाँ से एक वैल्यू मिला। ठीक है, दूसरे केस में अब इसको लेके चलें तो tan 2x + 1 = 0, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा tan 2x = -1। ठीक है, और अभी अभी हम लोग डिस्कशन किए हैं, -1 की बातें अगर आई थी तो हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, अब हम तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं कि tan 3π/4। अभी इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, tan की नेगेटिव वैल्यू आ गया ना यहाँ पे, तो नेगेटिव क्वाड्रेंट में लेके चलेंगे तो 3π/4। तो यहाँ से जनरल वैल्यू कितने हो जाएगा 2x = nπ + अल्फ़ा, तो 3α/ कितना हो जाता है 4 हो जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे x की वैल्यू तब कितनी हो जाएगी, तो देयरफॉर x = क्या लिखते हैं nπ/2 + कितना 3π/8 हो जाता है, यहाँ पे यही हो जाता 3π/8। तो इस तरीके से हम लोग एक सिंपल से क्वेश्चन पे डिस्कस किए, जो बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन क्या करें स्टूडेंट कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारी सोच क्या होनी चाहिए उस क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, क्योंकि हम तो सबको सिखा देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की हाउ टू सॉल्व एनी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया गया हो तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है मेरे पास, ज़रा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ज़रा देखा जाए कि क्या है वो क्वेश्चन, किस तरीके से हम लोग इस पर वर्क करने वाले हैं, तो देखा जाए। चलिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। तो एक क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है कि देखें लिखा गया है यहाँ पे कि tan θ + tan 2θ, ठीक है, प्लस tan θ × tan 2θ = 1 लिखा गया है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सोचेंगे, अब देखिए कुछ क्वेश्चन हम सिर्फ tan में बता रहे हैं, इसी तरीके से सिर्फ tan वाले कुछ क्वेश्चन हम बता रहे हैं डिफरेंट तरीके के। तो tan θ + tan 2θ + tan θ × tan 2θ। अब चलिए इस पे हम लोग कुछ वर्क करते हैं, इसको इधर लेके चलते हैं, समझेंगे। तो देखा जाए क्या मिलता है यहाँ पे सॉल्यूशन, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे समझेंगे। tan θ + tan 2θ = 1 - कितना लिखेंगे tan θ × tan 2θ। अब इसको इधर लेके आ जाएं, कितना हो जाएगा समझेंगे यहाँ पे tan θ + tan 2θ अपान कितना हो जाएगा 1 - tan θ × tan 2θ = 1। ये बात समझ में आया होगा। अब इसके लिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है, इसको जानना। tan a + b सबको पता है, ठीक है, यहाँ पे कि tan a + b की अगर बात करें तो सबको पता है, क्या पता है कि tan a + tan b अपान 1 - tan a × tan b। इस फार्मूले का यूज करें तो देखें, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा समझेंगे कि tan a + tan b, तो यहाँ से θ + 2θ मिला, देख सकते हैं उस फार्मूले से। दिस इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से कितना मिला tan 3θ = 1। तो अब कितने डिग्री की वैल्यू 1 tan में, तो π/4 की, ठीक है। यहाँ से 3θ = क्या लिख देंगे nπ + अल्फ़ा, अल्फ़ा मीन्स कितना π/4, या θ = तो nπ/3 + π/ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। देखें ना, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो कितना सिंपल तरीके से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कितना इजी कॉन्सेप्ट पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये बातें सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी करना है, सभी लोग नोट भी करते रहें, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, ज़रा उस पर देखा जाए कि भैया उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फटाफट इसको नोट कर लें।
चलिए अब हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है वो भी, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है। क्या है वो क्वेश्चन ज़रा समझेंगे। यही बोले ना कि यहाँ पे टेन थीटा वाला क्वेश्चन कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते। देखें टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा प्लस यहाँ पे क्या लिखा गया है, टेन थ्री थीटा इक्वल टू टेन थीटा इंटू टेन टू थीटा इंटू टेन थ्री थीटा, ये वाला चीज़ है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना समझेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करें, किस तरीके से सोचे, है ना। तो देखें इधर कितना लिखा गया है, थ्री थीटा, तो इसमें थ्री थीटा को उधर लेके चले, ठीक है। तो थ्री थीटा को लेके चले, क्योंकि देखो भैया जब टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला सब कुछ याद रहे तो पता ही चल जाता है कि क्या करना है। तो इसमें यहाँ पे टेन थ्री थीटा को उधर लेके चलते हैं, देखते हैं हमको मिलता क्या है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा इक्वल टू टेन थीटा अगर इधर जाएगा तो माइनस टेन थीटा, माइनस टेन कितना लिखेंगे थ्री थीटा, अब प्लस इधर कितना हो जाएगा टेन थीटा इंटू टेन टू थीटा इंटू टेन कितना हो जाएगा थ्री थीटा हो जाएगा। देखें ना, इसको इसमें से कितना कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस टेन थ्री थीटा, तो कितना हो जाएगा वन माइनस समझेंगे टेन थीटा इंटू टेन टू थीटा, एक इसके इक्वल लेके चल रहे हैं, तो टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा के। ये बात समझ में आया होगा। अब फिर इसको इधर डिवाइड कर दिया जाए तो क्या लिख देंगे हम लोग, टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा अपॉन कितना वन माइनस टेन थीटा इंटू टेन टू थीटा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, तो माइनस टेन थ्री थीटा। ये बात 100% समझ में आया होगा। अब क्या करना है, इसकी वैल्यू भी तो वही होगा, अभी अभी डिस्कस किए थे, इसकी वैल्यू भी थीटा प्लस टू थीटा कितना हो जाएगा, देख सकते हैं टेन थ्री थीटा, तो माइनस टेन थ्री थीटा। अब गलती सभी लोग क्या करते हैं कि इसे कैंसिल कर देते, मिलता कुछ नहीं, लेकिन इक्वेशन है सॉल्व करना, इसको इधर लेके आए, कितना हो जाएगा टेन थ्री थीटा प्लस टेन थ्री थीटा, ठीक है। तो ये मिलाकर कितना हो जाएगा टू टेन थ्री थीटा इक्वल टू जीरो, या टेन थीटा इक्वल टू टेन थ्री थीटा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या लिखेंगे थ्री थीटा इक्वल टू एन पाई, ओनली एन पाई। यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा एन पाई बाई थ्री। देखें ना कितना सिंपल तरीके से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, क्वेश्चन कोई भी हो कितना सिंपल तरीके से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेन चीज़ हमको टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला याद रखना है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन दिखाई दे दे टेन थीटा टेन टू थीटा टेन थ्री थीटा, तो तुरंत थ्री थीटा से बातें करो, ठीक है। किससे, टेन थ्री थीटा से बातें करो, थीटा या टू थीटा से बात करने की हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए इसको भी नोट कर लें। इसके बाद एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको पहले नोट कर लें, फिर एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है वो भी। देखिए यही है हमारा क्वेश्चन कि टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा प्लस टेन थ्री थीटा इक्वल टू जीरो। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, बोले ना कि कोई भी क्वेश्चन हो बस सोचने की ज़रूरत। अभी तक तो था कि दोनों साइड में इधर टेन थ्री थीटा था, इधर भी टेन थ्री थीटा के फॉर्म में था, ये तो जीरो हो गया। तो यहाँ पे इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, किस तरीके से सोचेंगे यहाँ पे, तो ज़रा देखा जाए कि ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सीखें टेन टू थीटा टेन थीटा टेन टू थीटा और थ्री थीटा। तो हम लोग यहाँ पे बेहतर होगा कि इस थ्री थीटा को तोड़ दिया जाए, ठीक है, क्योंकि थ्री थीटा को तोड़ेंगे तो ये दोनों मिल जाएगा। अगर इसको तोड़ते, देखें अगर इसको तोड़ते तो थ्री थीटा नहीं मिलता, तो हम क्या तोड़ेंगे, किस तरीके से तोड़ेंगे। अगर थ्री थीटा को हम कुछ तोड़ें तो ये दोनों मिल जाएगा। तो मेरे लिए बेहतर क्या होगा, थ्री थीटा को तोड़ना। तो हम चलिए थ्री थीटा को तोड़ते हैं। तो कैसे करेंगे ज़रा समझेंगे। सबसे पहले तो इसका सोल्यूशन देखा जाए, क्या लिखेंगे यहाँ पे टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा, और थ्री थीटा को क्या लिखेंगे तो टेन थीटा प्लस
2 थीटा दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फार्मूले का यूज कर दिया जाए, कौन सा फार्मूला, tan a प्लस बी का। तो यहाँ पे चलिए tan a प्लस बी हम यूज करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे tan थीटा प्लस tan 2 थीटा। tan a प्लस बी के लिए क्या करेंगे यहाँ पे समझेंगे, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, देखें ऊपर वाले को देखें तो यहाँ पे tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, यहाँ पे भी देखें तो कॉमन ले सकते हैं। तो कितना लिख सकते हैं यहाँ पे tan थीटा प्लस tan 2 थीटा कॉमन हो गया। तो यहाँ पे क्या मिलेगा इसके जगह पे, तो 1 प्लस 1 अपान कितना 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू क्या मिल गया 0 मिल गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर दिया जाए तो इसका इसमें मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या लिखेंगे यहाँ पे tan थीटा प्लस tan 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाई, देखें इसका इसे मल्टीप्लाई करना है तो 1 माइनस tan थीटा, समझेंगे यहाँ पे क्या लिखा गया है 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा प्लस 1 है ना, अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू 0। अब बाकी बातें तो समझ में आता ही होगा, LCM वाला जो तरीका है। अब यहाँ से क्या मिलेगा, देखें अब हमको सिर्फ इतना मिलेगा tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, देखें ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में देखें 1 प्लस 1 2 हो जाएगा तो 2 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू 0, यही मिलेगा। तो यहाँ से फिर वही बातें कि ये आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, तो सबसे पहले हम इसको 0 करते हैं और देखते हैं हमको क्या मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे केस फर्स्ट, ठीक है, क्या चीज़ यहाँ पे समझेंगे tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इक्वल टू 0 सबसे पहले। तो देखें अब यहाँ से हम बता दें कि कई स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सोचेंगे। देखें यहाँ से 2 रास्ते बनते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बताएं ना कितने रास्ते बनते हैं, 2 रास्ते। वो रास्ता कौन कौन से है देखें, समझें। देखें 2 रास्ते कौन कौन से बनते हैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, समझेंगे यहाँ पे 2 रास्ते हम बताते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। कई स्टूडेंट तो ये कर देंगे कि चलो भैया कि हम लोग तो ऐसे ही पढ़े हैं कि इसको को इधर भेज दो, tan 2 थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कि माइनस tan थीटा लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। या यहाँ पे लिख सकते हैं tan 2 थीटा इक्वल टू tan। तो यहाँ पे देखें ये कहाँ पे जाएगा, सेकेंड, tan निगेटिव सेकेंड में भी होता है और फोर्थ में भी होता है। ठीक है, तो सेकेंड में इसको लेके चलें तो इसको कितना लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, समझेंगे कितना पाई माइनस थीटा। तो tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। अब देखें तो यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे n पाई प्लस अल्फ़ा, मीन्स ये लिख सकते हैं। ठीक है, इस थीटा को इधर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3 थीटा इक्वल टू, ये समझ लें कि n प्लस 1 इंटू कितना पाई, पाई कॉमन ले लिए तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा n प्लस 1 इंटू लाइक दिस। इस तरीके से हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है इसको कैलकुलेट करने के लिए, दूसरा जो तरीका है हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखें सेकेंड कि tan थीटा प्लस tan 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 2 tan थीटा, समझेंगे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 0। तो इसका इसे मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले तो देखें tan थीटा हम कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से कितना ले सकते हैं कॉमन, तो tan थीटा। तो क्या मिलेगा 1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस कितना मिल जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना लिख सकते हैं कि tan थीटा, देखें इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस, समझेंगे यहाँ पे कितना 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन कितना लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर यहाँ से क्या मिलेगा, समझेंगे, बातों को समझें कि कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं, समझेंगे। यहाँ से अगर हम देखें तो क्या लिखने वाले हैं, किस तरीके से लिखने वाले हैं।
तो टेन थीटा समझेंगे यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देख सकते हैं कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो 3 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, यही ना हो सकता है। अब यहाँ से देखें, समझेंगे। अगर इसके बाद की बात अगर हम लोग सोचें कि कैसे करेंगे तो समझते चलें। तो यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन थीटा इन ब्रैकेट 3 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू 0 इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू कितना, एन पाई। एक तो ऐसे मिलेगा कैसे, टेन थीटा इक्वल टू 0 इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू एन पाई। दूसरा क्या मिल सकता है यहाँ से, दूसरी चीज़ यहाँ से जब इसको 0 रखेंगे एंड चाहे ऑल्सो हम किसको 0 रखें कि 3 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखें ऊपर हम लिख देते हैं ये बात, या एक लाइन यहाँ पे लिख देते हैं, कितना मिल जाएगा कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 3 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 3। इस 3 को कितना लिख सकते हैं, तो √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, √3 स्क्वायर लिख सकते हैं इस 3 को। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, यहाँ पे देख लें। इसके बाद हम सोचेंगे यहाँ पे कि इसके बाद हमको क्या देखना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये बातें यहाँ पे, चलिए इधर हम नहीं देखेंगे, ऊपर की तरफ देखते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद हम क्या सोचेंगे, ज़रा समझें कि यहाँ पे देख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 कितने डिग्री की वैल्यू, तो टेन स्क्वायर कितने डिग्री की वैल्यू, √3। तो यहाँ पे √3 का मतलब होता है 10 60 डिग्री की वैल्यू। 60 को कितना लिख सकते हैं, π/3। तो ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर हम देखें तो थीटा इक्वल टू क्या बताए थे, n पाई प्लस माइनस अल्फा बताए थे, तो π/3। इस तरीके से यहाँ से भी हम लोग इस सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कि प्लस माइनस π/3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू प्लस माइनस π/3, ठीक है। अगर ऐसे हम सॉल्व करते हैं तो देखिए कई स्टूडेंट के मन में ये बातें अगर आ रही होंगी कि अरे टेन थीटा इक्वल टू √3 लिख दिए होते तो काहे हम इधर स्क्वायर था तो 3 को √3 के स्क्वायर के मीन्स अगर इधर भी स्क्वायर है तो उधर भी स्क्वायर के फॉर्म में क्यों लिखे हैं। तो ये बातें सबको पता है कि एक हम बताए थे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में कि देखें बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा रहे, बताए होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। मीन्स अगर दोनों साइड में अगर स्क्वायर रहता है तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो क्या होता है, जनरल सोल्यूशन कितना होता है कि n पाई प्लस माइनस अल्फा बताए थे, याद आ रहा होगा। तो इस केस में क्या करते हैं, n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो याद रखेंगे इसका यूज हम कब करेंगे कि अगर एक साइड में अगर स्क्वायर दिखाई दे तो दूसरे साइड में भी हम स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे। अगर एक साइड में स्क्वायर के फॉर्म में तो दूसरे साइड में भी क्या करेंगे, स्क्वायर के फॉर्म में रखेंगे। तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा था तो दूसरे साइड में स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ पे रखे और देखे कि इस केस में थीटा इक्वल टू कितना हो गया, n पाई प्लस माइनस π/3 हो गया। तो हमारे कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे समझें कि दो रास्ते बताए ना यहाँ पे। एक तो रास्ता कोई सोच करके ऐसे भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे कर सकता है। दूसरा स्टूडेंट कहेगा कि हम भाई ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी वो सोच सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो भाई ये क्या पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो जिस तरीके से हम वर्क करेंगे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस ये कि वर्क सही डायरेक्शन में होना चाहिए। इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे भी हम लोग वर्क कर सकते हैं। तो अभी तो हम सिर्फ इसको लेकर के समझाए, ठीक है, इसको लेकर के फिर जीरो करके देखना है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और फिर इसको क्या करना है, नोट भी कर लेना है, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट करिए, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हम बताते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखें यहाँ पे ध्यान दिया जाए कि इसके बाद क्या हम कर सकते हैं, यहाँ पे किस तरीके से सोचें। देखें अब हम इसको लेके चलते हैं, यहाँ से लेके चलते हैं इसको। अब आल्सो यहाँ से समझेंगे कितना है कि 2 माइनस टेन थीटा इंटू टेन टू थीटा इक्वल टू 0, यही ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, किस तरीके से सोचें। तो देखा जाए यहाँ पे भी हम लोग सोचेंगे तो यहाँ पे देखें कितना लिख सकते हैं, टेन थीटा इंटू
tan 2 थीटा इक्वल टू कितना 2। अब कैसे करें सोचें। अब यहाँ पे तो भाई tan 2 थीटा को हमको तोड़ना ही पड़ेगा, चाहे जो भी कर लें tan 2 थीटा को तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो tan tan 2 थीटा को थीटा के फॉर्म में फॉर्मूला, तो 2 tan थीटा अपान क्या लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको इधर लेते हैं तो ये भी देखें इधर आएगा समझेंगे। यहाँ पे सॉरी 2 छूट गया है, सॉरी देखें 2 तो कितना हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा, देख सकते हैं। अब इसको इधर लेते हैं तो इधर आएगा तो ये 4 बना देगा, तो 4 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, ठीक है। या इसको कितना लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, अरे 2/4 मीन्स 1/2। अब यह कितना होगा, फिर वही लोचा आ गया यहाँ पे कि कितने की डिग्री वैल्यू, ये सब बातें आएंगी ना। तो मान के चले यहाँ पे जब 1/2 है तो इसको 1/√2 का स्क्वायर हम लिखें। अब तभी होगा किसके इक्वल, बोले ना कि इधर भी स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर, ये तो बात हमको पता ही नहीं है। तो बस इसको जब कुछ नहीं पता है तो दिस इज इक्वल टू जनरल कितना होगा n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा लिख देंगे, ठीक है। वेयर अब अल्फ़ा की बातें करें, अगर अल्फ़ा की बातें करेंगे तो क्या करेंगे, किस तरीके से सोचेंगे, तो देख लें। वेयर अल्फ़ा इक्वल टू कितना tan इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो हम यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वेयर अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स, या यहाँ पे दिस इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिख देते हैं कितना लाइक दिस, इस तरीके से tan स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो देखें मेन चीज़ यहाँ पे ही समझना है कि ये यहाँ पे चाहे हम बताएं ना कि जैसे भी सॉल्व करें, 2 तरीके बता दिए, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इसको भी हम लोग डिस्कशन किए यहाँ पे। अब देखें स्टूडेंट, जो भी यहाँ पे एक चीज़ बता देते हैं कि जो सोल्यूशन आ रहा है ना यहाँ पे थीटा इक्वल टू अभी आया था कि थीटा इक्वल टू n पाई आया था कि नहीं। तो एक्चुअल में जो थीटा इक्वल टू n पाई रख रहे हैं, देखें सब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बातें अगर छोड़ दें, बाकी कोई भी इक्वेशन हम डिस्कस करते हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्यूबिक इक्वेशन हो गया, जो भी इक्वेशन हो गया, तो उसमें खास बात है क्या कि जो भी कैलकुलेशन में आता है, जो भी अननोन्स क्वांटिटी की वैल्यू आती है, वो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तभी तो कहते हैं कि भाई हाँ इसका ये सोल्यूशन है। इसमें भी सेम थिंग यहाँ पे भी है कि अगर थीटा इक्वल टू n पाई आया तो यह थीटा की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर मान लें थीटा इक्वल टू n पाई आया, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो थीटा इक्वल टू n पाई इसका सोल्यूशन नहीं बनेगा। तो अगर यहाँ पर n पाई रखें तो देखो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, क्योंकि साइन tan के बारे में सबको पता ही है कि n पाई पे सारी वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, 0 हो जाती है। n की वैल्यू जो भी रखना हो रख सकते हैं, ठीक है। तो देखें इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, सेटिस्फाई नहीं करता तो सोल्यूशन नहीं होता। तो इस तरीके से हम चेक भी कर सकते हैं, कोई भी लेकर के चेक कर सकते हैं कि मान लें कोई आ रहा है, कोई कह दे कि नहीं हमको बताओ सोल्यूशन है कि नहीं, वो सही है कि नहीं, तो करना क्या, उठाओ इस ओरिजिनल इक्वेशन में रख दो, रखने के बाद क्या करें, देखिए कि उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर सेटिस्फाई करेगा तो हमारा सोल्यूशन होगा, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं होगा, है ना। तो सिंपल बातें, इससे जुड़ी बातें हैं, इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत हमको नहीं है, ठीक है। चलिए इस पे हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो देखें हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके का एक क्वेश्चन मेरे पास और है, ठीक है। क्योंकि tan के मैक्सिमम क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मैक्सिमम का जितने भी tan वाले में जितने तरीके क्वेश्चन होते हैं, जैसे थीटा 2 थीटा और 3 थीटा वाले फॉर्म में स्पेशली हम कर रहे हैं, थीटा 2 थीटा एंड 3 थीटा वाले फॉर्म में, तो हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। चलिए एक क्वेश्चन और लिखा गया है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें दम तो नहीं है, अब बताने लायक तो नहीं है। देखें
वैसे बता भी देते हैं कि tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस √3 tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू ये लिखा गया है। ठीक है, देखें इसमें दम नहीं है, हम तो इतना कहेंगे कि इसमें अगर हम नहीं भी बताएं तो सभी लोग अभी तक समझ गए होंगे। ठीक है, हम इस पार्ट को देख रहे हैं ना, इसको इधर लेके चलते हैं तो क्या मिलेगा समझेंगे। यहाँ पे तो क्या लिखेंगे हम लोग, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा दिस इज इक्वल टू √3 माइनस √3 कितना लिखेंगे, tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। ठीक है, इसको कितना लिख सकते हैं, √3 हम लोग कॉमन ले लें तो 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। ठीक है, और यहाँ पे tan थीटा प्लस tan 2 थीटा। देखें ऊपर अगर tan थीटा प्लस tan 2 थीटा तो नीचे कितना होना चाहिए, 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा होना चाहिए। जो इधर है तो इधर क्या कर दें, डिवाइड कर दें। यही तरीका है सोचने का। तो tan थीटा प्लस, समझेंगे, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब यह किसके फॉर्म का है तो यहाँ पे भी बताएं कि ऐसे क्वेश्चन कई बार डिस्कस कर लिए। तो tan 3 थीटा दिस इज इक्वल टू √3। अब देखें, अब क्या देखना है कि 10 में कितने की वैल्यू √3 होता है, कितने डिग्री की। तो सबको पता है कि 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब कितना होता है, π/3 होता है। कितना होता है, π/3। तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्म में हो गया। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा मीन्स π/3। तो थीटा इक्वल टू देख सकते हैं n π/3 प्लस π/ कितना 9। ये हमारा जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और n की बातें हैं तो n तो बहुत पहले ही बता दें कि n क्या होता है, एक इंटीजर होता है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i, हम लोग बहुत पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो tan से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग इतने सारे डिस्कशन किए। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें कैसे करेंगे जरा इसको हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे, देखते चलें। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही आसान भी है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे देखें। चलिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, समझेंगे कि लिखा गया है कि 7, देखें कितना है, 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 लिखा गया है। इसको सॉल्व करना है। कैसे सोचेंगे, किस तरीके से सोचेंगे, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, या ये क्वेश्चन अगर दे दे कि सॉल्व तो मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, तो क्या सोचेंगे, कैसे सोचेंगे जरा चलिए सोच करके बताइए तो कैसे हम लोग सोचेंगे। तो देखें यहाँ पे हम इसकी बात अगर करते हैं, ठीक है, कि तो कैसे बात हम करेंगे, किस तरीके से सोचेंगे जरा सोचा जाए। कि देखें अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम पढ़े वो कॉस स्क्वायर के साथ, अगर कॉस स्क्वायर रहता था तो उसके साथ कॉस रहता था, या तो साइन एक पावर कम में। यहाँ पे देखें या तो साइन स्क्वायर रहता था तो अगला साइन रहता था एक पावर कम करके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉस में भी स्क्वायर है, साइन में भी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर दोनों है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत आसान है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखें ऐसे क्वेश्चन अगर सामने अगर आ जाता है तो कॉस स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट कर दें, या तो साइन को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें, फ्री है। एक बार और सुन लें कि या तो कॉस को किस में कन्वर्ट कर दें, साइन में, या तो साइन को किस में कन्वर्ट कर दें, कॉस में, तब ये जा कर के सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम कॉस को ही साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस को साइन में तो 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तो 7 माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब देख सकते हैं -4 हो जाएगा। ठीक है, 7 माइनस कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे देख सकते हैं, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3। यहाँ से कितना लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4।
ठीक है। और देखें अब वही बात हो गया ना कि इधर स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर लिखना है, तो 3/4 को कितना लिख सकते हैं, √3/2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 था, तो 60, और 60 का मतलब कितना, π/3, ठीक है। अब इस तरीके के हम लोग डिस्कशन किए हैं टाइप, तो क्या होगा, थीटा = n π ± अल्फा मीन्स π/ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखें ना, बहुत ही सिंपल तरीका है ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के। बस ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जो कॉन्सेप्ट बताएं, जो फार्मूले बताएं, उस फार्मूले को क्या करना है, सबको याद रखना है। फार्मूला अगर याद रहता है तो कैसे करना है, तो मेन चीज़ जनरल फार्मूले की बातें आती हैं, बाकी तो ये तो कैलकुलेशन खुद करना पड़ता है कैसे सोचें। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है, 2 sin² x + sin² 2x = 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सीखें यहाँ पे क्या करना है। sin² x को तो 2x के फॉर्म में तोड़ नहीं सकते, लेकिन sin 2x को तो तोड़ सकते हैं ना। तो चलिए इसको देखा जाए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो 2 sin² x प्लस यहाँ पे sin 2x को कितना लिख सकते हैं कि 2 sin x × cos x होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर = 2। देखें यहाँ पे, तो 2 sin² x प्लस समझेंगे 4 sin² x × cos² x = कितना हो जाएगा, 2। 2 से हम डिवाइड कर लें, कितना मिलेगा, तो sin² x प्लस 2 sin² x × cos² x = 1 हो जाएगा, देख सकते हैं। अब क्या करना है, ये जो sin² है इसको हम इधर भेज देते हैं, ठीक है, फ़ायदा मिलेगा हमको। तो अब देखें यहाँ से क्या मिलेगा, समझेंगे। अभी भी क्या बताएं कि जो sin² है इसको हम इधर भेज दें, तो देखें हमको क्या मिलता है। एक तो तरीका वो है, और दूसरा तरीका ये है कि या तो sin² को हम cos में चेंज कर दें, ये भी तरीका है। तो जैसे करना हो करें, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा, समझेंगे कि 2 sin² x × cos² x है। अब माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखेंगे 1 - sin² x = 0। कोई गड़बड़ थोड़े ना किए हैं। अरे इसको इधर लाए तो -1 आ प्लस ये, तो माइनस के साथ कॉमन ले लिए, क्या दिक्कत हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखो हम कैंसिल तो कुछ करना नहीं है, ऐसा वैसा कुछ करना नहीं है। तो 2 sin² x × कितना है, cos² x माइनस एक cos में हो जाएगा, तो cos² x = 0। अब यहाँ से हम cos कॉमन ले सकते हैं, तो cos² x अगर कॉमन ले लेंगे तो 2 sin² x -1 = कितना मिल जाएगा, 0। फिर यहाँ से कॉन्सेप्ट वही है कि यहाँ से आइदर दिस = 0 और दिस = 0, तो कितना लिखेंगे, cos² x = 0। अगर cos² x = 0 हो गया तो यहाँ से देखें कितने डिग्री पे, तो क्या लिखेंगे, तो cos² π/2 पे, π/2 पे 0 होता है, तो इसका स्क्वायर भी तो वही बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, x = nπ ± π/2। बोले ना कि इधर स्क्वायर तो इधर स्क्वायर की बातें हम सोचेंगे। फिर दूसरा यहाँ से समझे कि 2 sin² x -1 = 0, तो यहाँ पे sin² x = कितना हो जाएगा, 1/2। इस 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/√2 होल स्क्वायर, या इसको कितना लिख सकते हैं कि sin² x, अब साइन कितनी डिग्री की वैल्यू, तो 45 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, sin² 45 डिग्री मीन्स π/4। यहाँ से x = कितना हो जाएगा, nπ ± अल्फा मीन्स π/4 हो गया। देखें ना, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग डिस्कशन किए हैं। तो देखें आइदर x = कितना आ गया, nπ ± π/2 और x = nπ ± π/4। ये हमारे क्या हो जाएंगे, रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएंगे। आई बात समझ में। हाँ, कोई कह दे कि भाई चेक करके बताओ कि ये सोल्यूशन सही है कि नहीं, तो हम बताएं है ना कि जो भी मिलता है इसमें रखने पे क्या करना चाहिए, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर सेटिस्फाई करता है तो वही हमारे क्या हो जाएंगे, सोल्यूशन हो जाएंगे। इसमें कोई घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है। चलिए इस पर भी हम लोग डिस्कस
4 साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 4x इक्वल टू साइन 3x लिखा गया। तो यहाँ पे देखें कि इसके लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो साइन x साइन 2x साइन 4x का मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में और इधर इक्वल टू साइन 3x लिखा गया है। ये क्वेश्चन अगर सामने आ जाए तो हम कैसे सोचेंगे, तो क्या किस तरीके से हम सोचें कि ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो देखिए कई स्टूडेंट तो हमारे ऐसे भी सोचेंगे कि अरे प्रोडक्ट के फॉर्म में है, अभी 4 है तो इसको हम ऐसे भी कन्वर्ट कर दें कि 2 साइन ए साइन बी के भी फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो अगर जो लोग 2 साइन ए साइन बी में लाना चाहेंगे तो 2 साइन ए साइन बी के फॉर्म में तो क्या मिलेगा, क्या फॉर्मूला आता है कि कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस कितना लिखते हैं, ए प्लस बी लिखते हैं, है ना। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो देखें ध्यान से कि इस साइड में कॉस के फॉर्म में आएगा, इधर साइन के फॉर्म में, ऊपर से साइन 4x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इसमें से जिसको भी 2 लेकर के काम करते हैं, इसको 2 लेकर के तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको वर्क करते हैं तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हो सकता है कि फार्मूले को एक से अधिक बार यूज करना पड़े और तब जाके सॉल्व हो, तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, कई बार यूज करना पड़ेगा फार्मूला। तो हम क्या करें, कुछ सोचें। तो चलिए सोचते हैं, देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखा गया यहाँ पे कि 4 साइन एक्स, इसको लिख सकते हैं, समझेंगे कि साइन 2x को लिख सकते हैं कि 3x माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, इनटू साइन 4x को लिख सकते हैं कि 3x प्लस एक्स। इस तरीके से भी तो हम लिख सकते हैं, और दिस इज इक्वल टू साइन 3x। साइन 3 में इसको तोड़ना आसान था, तो 3 के फॉर्म में तो 3x माइनस एक्स एंड 3x प्लस एक्स। अब देखें इसके बाद, सब कहानी इसके बाद है कि अब हम क्या करें। तो साइन यहाँ पे क्या लिखा है, 4 साइन एक्स। इसके बाद कहानी, ये कहानी जानने के लिए एक मंत्र पता होना चाहिए। मंत्र क्या है, हम लोग सब कुछ डिस्कस किए हैं कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अगर कहीं भी दिखाई देता है तो इसके जगह पे लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये हमारा मंत्र है। तो मंत्र को जरा उल्टा भी देखा जाए, अगर यहाँ से देखा जाए तो इतना भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी के साथ है तो ये भी चीज़ है, ए प्लस बी ए माइनस बी के साथ है तो सेम इससे ये मिलता जुलता है। अगर ये मिलता जुलता है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर 3x माइनस कितना लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x लिख दिया ना, उससे मिलता जुलता था तो हम लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करें कि ये जो साइन 3x है यहाँ पे अकेले, उसको भी हम कुछ तोड़ें, कुछ तरीके से यहाँ पे हम लोग उसको भी तोड़ते हैं किसी तरीके से। तो देखें साइन 3x का फॉर्मूला तो क्या होता है कि 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x होता है। इधर देखें जरा मल्टीप्लाई करके कि ऐसा कुछ होता है कि नहीं। तो देखें क्या लिखेंगे, 4 साइन, देखेंगे 4 साइन x इंटू कितना है, साइन 3x हो जाएगा, साइन स्क्वायर, समझेंगे कितना, साइन स्क्वायर 3x हो जाएगा, माइनस, अब देखेंगे जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो समझेंगे यहाँ पे कितना आ गया, 4 साइन क्यूब x हो गया, देख रहे हैं ना यहाँ पे। तो दिस इज इक्वल टू कितना, 3 साइन x माइनस साइन क्यूब x हो गया। अब यहाँ पे तो कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि इधर ला कर के सॉल्व करना अब नहीं हो पाएगा, सेम साइन है, इधर क्या होगा, कैंसिल। अब जो बच रहा है इसको इधर लेते हैं, इसको क्या करें, इधर लेके आते हैं, कितना हो जाएगा, 4 साइन x इंटू साइन कितना है, साइन स्क्वायर 3x माइनस कितना लिख सकते हैं, 3 साइन x इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन ले लिया जाए साइन x, तो हम चलिए साइन x हम कॉमन ले लिए, कितना हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब देखें 2 का प्रोडक्ट 0 हो गया, तो ऐसे क्या लिख सकते हैं, तो साइन x इक्वल टू 0, तो एम्प्लाइज यहाँ से तो x की वैल्यू लिख सकते हैं, कितना होगा, n पाई, जनरल वैल्यू तो लिख दिए। यहाँ से फिर अब यहाँ पे लेके चलें, इसको सॉल्व किया जाए। तो देखें अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 4 साइन स्क्वायर 3x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से तब कितना मिल जाएगा, साइन स्क्वायर 3x इक्वल टू 3/4। जब इधर स्क्वायर तो इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लिखें, कितना लिखेंगे, तो इसको अगर लिखते हैं
तो √3/2 होल स्क्वायर यही मिल जाएगा। अब समझें तो क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर 3x इक्वल टू, इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में तो लिख दिए, तो साइन कितने डिग्री की वैल्यू, तो फिर वही कहेंगे 60 डिग्री। 60 का मतलब होता है π/3। तो यहाँ से 3x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा मीन्स लाइक दिस। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, n π/3 प्लस माइनस π/3, 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक सिंपल से क्वेश्चन पे डिस्कस किए। बहुत ही, ये तो क्वेश्चन अगर कहें तो बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें देखें कुछ टेक्निक लगाया गया है यहाँ से, है ना, कुछ टेक्निक लगाया गया है तभी सब जाके सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट, हमको ज़रूर बताएंगे। और हम पूरा का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करें, जो भी करें यहाँ पे, सबको 100 नहीं 101%, कितना 101% सबको ये बातें समझ में आ जाए। ठीक है, तो कैसा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन का कलेक्शन है वो मस्त मस्त एकदम क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर के आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मेरे वीडियो को कोई भी पार्ट से, चाहे फर्स्ट पार्ट हो, सेकेंड पार्ट हो, या कोई भी पार्ट से हम जो भी रिलीज करते हैं, शुरू से लेकर के अंत तक देखें। हम करते क्या हैं, बीच में बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम, जो क्वेश्चन जैसा रहता है उस तरीके से हम बीच में क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो जब तक मेरे वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक नहीं देखेंगे तब तक मज़ा आने वाला नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट मेरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख रहे हैं, उसको किसी भी कोचिंग सेंटर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अपने पैसे को बचाएं। इस समय क्या ज़रूरत है, इस समय यही है कि जहां से जितना हो सके पैसे को बचाएं, क्योंकि आजकल देख ही रहे हैं कितना महामारी है, देख ही रहे हैं कोई है ना, सबके पास प्रॉब्लम आ गया है। तो हम इसीलिए सबके साथ हैं कि कम से कम मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का कुछ पैसा बचे। ठीक है, क्योंकि कोचिंग में जो भी हम बता रहे हैं इससे बेहतर कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, अभी फिर एक बार अपनी बातें हम रिपीट करेंगे कि कुछ ऐसे हम वीडियो रिलीज करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, कि अगर उसको मिस कर दिए तो ज़िंदगी में सबसे बड़ी भूल करेंगे। वो कब रिलीज करेंगे, कैसे रिलीज करेंगे, हम ज़रूर बताएंगे। उसके लिए क्या करना होगा, मेरे जितने ही वीडियो हैं सबको क्या करना होगा, ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें, उसका नोट्स प्रिपेयर बनाएं और मन लगा करके पढ़ाई करें। और वीडियो, आज का वीडियो जो भी हो, कमेंट, आज का वीडियो हम जो रिलीज़ किए हैं कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि कैसा लगा। फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।